दोस्तों क्या हो अगर आपको कॉल आए और आपसे बोला जाए कि कल सुबह आपका लास्ट वर्किंग डे है क्योंकि कंपनी कॉस्ट कटिंग कर रही है, या फिर आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है और 5 से 10 लाख रुपए का खर्चा है। बात सिंपल सी है, आप या फिर आपकी फैमिली पैनिक करेगी या फिर कॉन्फिडेंटली बोलेगी कोई बात नहीं, मैनेज हो जाएगा। यहाँ पर सवाल सिर्फ इतना सा है, कल को आपकी नौकरी चली जाए या फिर बिजनेस डूब जाए, क्या आपकी फैमिली फाइनेंशियली सेफ रहेगी? अगर आपके पास ये 6 चीजें सॉर्टेड हैं तो आप मान के चलिए कि 90% इंडियन से आप आगे हो। अगर नहीं है तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपको पूरा रोड मैप मिल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं उन 6 क्लियर साइंस की जो हमें बताते हैं कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं या फिर नहीं हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, अपने आप को फेयरली 10 में से स्कोर कीजिएगा। उस 10 में से जो भी स्कोर आपका रहेगा वो आपको बताएगा कि आपकी फैमिली फाइनेंशियली स्टेबल है या फिर नहीं है। चलिए चलते हैं उन 6 साइन की तरफ जो हमें हमारी फैमिली को फाइनेंशियली स्टेबल बनाती है। साइन नंबर 1, नो हाई इंटरेस्ट डेट। कहीं आप ईएमआई के गुलाम तो नहीं हो। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है जिनका इंटरेस्ट 36% से 48% तक लगता है, या फिर आपके पास पर्सनल लोन है जो 12% से 24% तक है, तो ऐसी स्थिति में एक भी ईएमआई अगर मिस होती है तो कंपाउंडिंग आपके अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर देगी। अगर आपका क्रेडिट कार्ड हर महीने फुली रीपेमेंट हो जाता है और आपके ऊपर कोई भी हाई इंटरेस्ट लोन नहीं है या फिर फालतू का कोई भी डेट नहीं है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन सिग्नल है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसकी लिमिट है 1 लाख रुपए, आप उसे फुली यूटिलाइज कर लेते हैं और उस पर इंटरेस्ट लगता है 48% पर एनम, या फिर क्रेडिट कार्ड सेल करने वालों की लैंग्वेज में बोले तो 4% पर मंथ, जो कि देखने में तो काफी कम लगता है, लेकिन आप खुद सोचिए 1 लाख का 1 साल के बाद 1.5 लाख लगभग 1.48 लाख रुपीस बन जाता है, और 2 साल के बाद लगभग 2.25 लाख रुपए। तो कुछ ही सालों में ये अमाउंट आपका दुश्मन बन जाएगा और आप इस अमाउंट को कभी भी नहीं चुका पाएंगे। क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर क्रेडिट कार्ड कंपनीज यही चाहती हैं कि आप डिफॉल्ट करें? तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइए कि आपकी कितनी ईएमआई चल रही है, या फिर आप भी डेट ट्रैप से निकलना चाहते हैं, या फिर आपकी भी ईएमआई दुश्मन बन चुकी है, या फिर कंपाउंडिंग आपके खिलाफ वर्क कर रही है। साइन नंबर 2, इमरजेंसी फंड। आपके पास अपना फाइनेंशियल पैराशूट है। प्लेन से गिरना तब तक ही स्कैरी लगता है जब तक आपको ये नहीं पता कि आपने पैराशूट पहन रखा है। इमरजेंसी फंड उसी पैराशूट की तरह काम करता है जब आप प्लेन से कूदते हैं। अगर आपके पास कम से कम 6 मंथ के एक्सपेंसेस साइड में रखे हुए हैं तो जॉब लॉस या फिर मेडिकल बिल से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन तुरंत मेल्टडाउन नहीं होगी। और जिन लोगों के पास 1 साल का एक्सपेंस रखा होता है उनके लिए ऑलमोस्ट ये फाइनेंशियल गॉड मोड होता है। तो अब आप खुद से एक सवाल कीजिए, अगर कल को आपकी नौकरी चली जाए तो आप कितने महीने तक टेंशन फ्री रह सकते हैं? और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साइन नंबर 3, लिविंग बिलो योर मीन्स। आपकी लाइफस्टाइल आपकी इनकम से धीरे चलती है, आगे नहीं भागती। लोग सोचते हैं कि फैंसी गाड़ी, आईफोन, ब्रांडेड कपड़े उन्हें चाहिए, लेकिन उन्हें ये सब नहीं चाहिए होता है। उन्हें चाहिए होता है लोगों का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, लोगों का एडमायरेशन और लोगों की रिस्पेक्ट इन द टर्म्स ऑफ मनी। हर सैलरी हाइक के साथ जिन लोगों के ईएमआई भी इंक्रीज होते हैं वो कभी भी वेल्थ को क्रिएट नहीं कर पाते हैं। जो लोग लाइफस्टाइल को कंट्रोल कर लेते हैं उनके पास हमेशा सरप्लस बचता है और वो ज्यादा इन्वेस्ट कर पाते हैं और एक टाइम पर वो वेल्दी लोग बन जाते हैं। कभी भी आपकी नेटवर्थ आपके टी शर्ट के लोगो या फिर आपके फोन के ब्रांड से डिसाइड नहीं होती। तो चलिए मुझे बताइए, जब लास्ट बार आपका इंक्रीमेंट हुआ था, या फिर लास्ट बार आपको बोनस मिला था, या फिर लास्ट बार आपके बिजनेस में अच्छा मुनाफा हुआ था, तो आपने ईएमआई को इंक्रीज किया था या फिर एसआईपी को इंक्रीज किया था? साइन नंबर 4, एडिक्वेट इंश्योरेंस प्लान। अगर आप इंश्योरेंस को एक्सपेंस न समझकर इंश्योरेंस को शील्ड समझते हो तो ये एक ग्रीन सिग्नल है। इंश्योरेंस कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं करता, लेकिन जो आपने वेल्थ क्रिएट की है उसको डिस्ट्रॉय होने से बचाता है। हमारे पास 2 इंश्योरेंस जरूर होने चाहिए। नंबर 1, हेल्थ इंश्योरेंस, नंबर 2, टर्म इंश्योरेंस। इनमें बात आती है कि हेल्थ इंश्योरेंस कितना ले और टर्म इंश्योरेंस कितना ले। सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूं, 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस सबका होना ही चाहिए और उस पे 40 लाख का टॉप अप जरूर होना चाहिए, ताकि आपका एक बड़ा मेडिकल खर्चा या फिर बड़ा मेडिकल बिल आपकी सालों की मेहनत को खराब ना कर दे। टर्म इंश्योरेंस की बात करें तो आपकी साल की जितनी भी सैलरी है, मान लीजिए आप साल का 10 लाख रुपए कमाते हैं, तो 1 से 1.5 करोड़ का मींस 10 to 15 मल्टीपल आपके लिए सफिशिएंट है, ताकि अगर अर्निंग मेंबर के साथ कुछ भी हो जाए तो आपकी फैमिली फाइनेंशियली स्टेबल रहे
और उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो इन फ्यूचर। एक अनइंश्योर्ड मेडिकल इमरजेंसी आपके लाइफ के 10 से 15 साल पीछे ले जा सकती है और आपकी लाइफ की 10 से 15 साल की सेविंग को इजीली बर्बाद कर सकती है। साइन नंबर 5, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम को पहचानना। अगर आपकी लाइफ भी सैलरी पे डिपेंड करती है और दूसरे किसी भी इनकम सोर्स पर डिपेंड नहीं करती है तो आप एक रोबोट की लाइफ जी रहे हो। वही इनकम सोर्स आपको कंट्रोल करता है और आप रिमोट की तरह इधर उधर भागते रहते हो। आप चाहे तो सैलरी के साथ साथ छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या फिर कोई छोटा मोटा बिजनेस खोल सकते हो या फिर यूट्यूब पर वीडियो बना सकते हो या फिर फ्रीलांसिंग कर सकते हो। कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे कि आपकी साइड इनकम बनी रहे। चाहे तो रेंटल पे अपना घर दे सकते हो। जो भी लोग ऐसा करते हैं कि सैलरी के साथ साथ साइड में इनकम रखते हैं, उन लोगों के लिए कभी भी जॉब जाना नहीं होता। उनके लिए जॉब लॉस होता है वन सोर्स ऑफ इनकम का बंद हो जाना, क्योंकि उनके पास होते हैं मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके पास कितने सोर्स ऑफ इनकम है, 1, 2 या फिर 3। साइन नंबर 6, रेगुलर इन्वेस्टिंग। आप सिर्फ कमाते नहीं हो, आपके पैसे भी आपके लिए काम करने चाहिए। अगर आप इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हो या फिर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो आप कभी भी वेल्थ को जनरेट नहीं कर पाओगे और आपको मरते दम तक नौकरी करनी पड़ेगी। और मिस्टर वॉरेन बफेट भी कहते हैं, अगर आपका पैसा काम पे नहीं लगा हुआ है तो जब तक आप जियोगे तब तक आपको काम करना पड़ेगा। मेन मुद्दा यहाँ पर यह है कि आप पहले खर्च करते हो या फिर पहले सेव करते हो। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो सिंपल 50-30-20 रूल को फॉलो कीजिए। 50% आप नीड्स में दे सकते हो, 30% आप वांट्स में दे सकते हो और 20% आप दे सकते हो इन्वेस्टिंग में। वेल्थ कभी भी लाउड नहीं होती, SIP मोड में होती है। वो धीरे धीरे इंक्रीज होती है। जब एक ड्यूरेशन फिनिश हो जाता है तो उसके बाद वो कंपाउंड करती रहती है और इतनी हो जाती है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। चलिए एक सेल्फ ऑडिट करते हैं जिसमें आपको या तो 1 पॉइंट देने हैं या फिर 0। नंबर 1, अगर आपके ऊपर कोई हाई इंटरेस्ट डेट नहीं है तो 1 दीजिए, अगर है तो 0 दीजिए। नंबर 2, अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है 6 मंथ का है तो 1 दीजिए, 6 मंथ से लेस है तो 0 दीजिए। नंबर 3, अगर आपकी लाइफ स्टाइल कंट्रोल्ड है तो उसमें आपको 0.1 देना है और नहीं है तो 0 देना है। पॉइंट नंबर 4, एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपको 1 देना है, अदरवाइज 0। पॉइंट नंबर 5, अगर आपके पास 2 से ज्यादा मल्टीपल इनकम है तो आपको 1 देना है, अदरवाइज 0। और इसी प्रकार पॉइंट नंबर 6, अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो 1 देना है, अदरवाइज 0। चलिए इनको आप कंक्लूड करते हैं। अगर आपके पॉइंट 0 से 2 में है तो आप रेड जोन में हो। अभी सिर्फ आप वर्क कर रहे हैं और फाइनेंशियल सिस्टम आपके अगेंस्ट में काम कर रहा है। अगर आपके पॉइंट 3 से 4 वाले में है तो आप येलो जोन में हो। फाउंडेशन है लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं है। आपको नेक्स्ट 6 to 12 मंथ में काम करना पड़ेगा और आप एक स्टेबल फाइनेंशियल कंडीशन को अचीव कर लोगे। अगर आपके पॉइंट 5 to 6 के बीच में है तो आप ग्रीन जोन में हो, आपकी फैमिली फाइनेंशियली स्टेबल है। तो अब आप नेक्स्ट लेवल वेल्थ जनरेशन पे फोकस कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको लगता है कि ये 6 चीजें बहुत सिंपल हैं, तो मान के चलिए सिंपल चीजें ही बहुत पावरफुल होती हैं। लोग कहते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन कितने लोग हैं जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं? इसीलिए कहता हूं सिंपल चीजों को लोग फॉलो नहीं कर पाते। आज बैठे अपनी फैमिली के साथ और इन 6 पॉइंट पर फोकस करें और अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को सुधारने की कोशिश करें और आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको किन पॉइंट्स पर वर्क करना है। और अगर आप चाहते हो कि मैं इन 6 पॉइंट पर सेपरेट वीडियो बना दूं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा नेक्स्ट लेवल। और इस वीडियो को हर एक उस फ्रेंड को शेयर कीजिए जो कहता है कि यार सैलरी आते ही खत्म हो जाती है, महीने के 10 दिन भी नहीं निकलते हैं। शायद उसके लिए ये रियलिटी चेक बहुत जरूरी है। चैनल का नाम है मेक इन्वेस्टमेंट इजी और हमारा मिशन है हर एक इंडियन फैमिली को फाइनेंशियली स्टेबल बनाना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो हम लाते रहते हैं और आपको फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए काफी हेल्प मिलती है। और अगर आपको लगता है हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। दिस इज पुष्पिन साइनिंग ऑफ। जय हिंद।